नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों, आज हम फिर आ गए हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहना। और जो वीडियो हम लेकर आए हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है कि हमारे रो चीफ ने मिलके कैसे आतंकवादी को मारने का प्लान बनाया, वो सब हम आज डिटेल्स में बात करेंगे। तो दोस्तों, एंड तक बने रहना और चलते हैं वीडियो की तरफ। नवंबर 2019, रॉ चीफ समंत गोहिल आधी रात को हाथ में कॉन्फिडेंशियल लिखी हुई फाइल लेकर प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर बड़ी अफरा तफरी में पहुंचते हैं। करीब 15 मिनट इंतज़ार करने के बाद समंत गोहिल पीएम मोदी से मिल पाते हैं और समंत गोहिल को देखते ही पीएम मोदी कहते हैं, गोहिल साहब, ऐसा क्या काम पड़ा जो आपको इतनी रात को आना पड़ा। समंत गोहिल कहते हैं, सर, हमने हाफिज़ सईद को ढूंढ लिया है। दोस्तों, हाफिज़ सईद वही इंसान है जिसने 26/11 का अटैक को प्लान किया था और इस अटैक में हमारे बेकसूर 160 भारतीयों की जान ली थी। यहाँ तक कि हाफिज़ सईद भारत के दुश्मन लश्कर तैयबा ऑर्गेनाइजेशन का भी फाउंडर है। इसीलिए सईद के मिलने की खबर पीएम मोदी को बिल्कुल हल्के में नहीं लेते हैं और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग आधी रात को ही बुला लेते हैं। मीटिंग शुरू होते ही समंत गोहिल हाफिज़ की फ़ोटोज़ और वॉइस सैंपल सबके सामने रखते हैं और समझना शुरू करते हैं कि अब यूएन में गुहार लगाने या फिर अमेरिका से पाकिस्तान पे प्रेशर बनाने का समय जा चुका है। अब हमें ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन शब्द सुन पीएम मोदी पूछते हैं, गोहिल साहब, आपका ऑपरेशन से क्या मतलब है। समंत गोहिल जवाब देते हैं, हम हाफिज़ सईद को पाकिस्तान में इसके आईएसआई आकाओं के सामने मौत के घाट उतारेंगे। ये सुन मीटिंग में बैठे अजीत डोभाल कुछ देर बाद सोचने के बाद बोलते हैं, मुझे लगता है सईद को मारने का इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। और ऐसा क्या, वह पीएम मोदी की तरफ देख हाँ में सर हिलाते हैं। एसपीएन आज की दुनिया के वजीर कहे जाने वाले अजीत डोभाल का कॉन्फिडेंस देख पीएम मोदी भी इस ऑपरेशन के लिए हरी झंडी दिखा देते हैं। मीटिंग खत्म होते ही बेकसूर भारतवासियों के परिवार उजाड़ने वाले आतंकवादी हाफिज़ सईद को भारत का नाम सुन के भी डर लगने लगे। ऐसे ऑपरेशन की तैयारी शुरू हो जाती है। इस ऑपरेशन का नाम होता है ऑपरेशन अलविदा। अभी तक रो को सिर्फ हाफिज़ सईद की सिर्फ लोकेशन कंफर्म हुई है, जो हाथी की पूंछ को पकड़ने जैसा है, क्योंकि लोकेशन मिलने के बाद सईद को मारना बिल्कुल नरक में घुसकर शैतान को मारने जितना मुश्किल है। ऐसा इसलिए क्योंकि सईद लाहौर के सबसे पॉश जौहर टाउन में अपनी ही अलग दुनिया बसा के रहता है। जिस एरिया में सईद रहता है उसमें घुसने का सिर्फ एक रास्ता है और वहाँ पाकिस्तान पुलिस दिन रात पहरा देती है। इसलिए सईद के घर के पास जाने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। यहाँ तक कि सईद जब घर से निकलता है तो एक मंत्री की तरह पूरे कॉन्वॉय के साथ चलता है। आखिर आईएसआई का सबसे खास आदमी जो है। इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए रॉ को सबसे पहले सईद के घर के पास एक बेस चाहिए और रॉ की यह खोज दुबई जाके रुकती है। दिसंबर 2019 दुबई में नावेद नाम का एक पाकिस्तानी आदमी पिछले 6 महीने से दुबई की जेल में एक छोटी सी चोरी के कारण बंद पड़ा है। लेकिन बाहर निकलने की उम्मीद छोड़ चुके नावेद की ज़िंदगी में एक अजीब सा मोड़ आता है। एक दिन अचानक नावेद की कोई वासे नाम का आदमी बेल करवा देता है। जेल से बाहर निकल नावेद इस आदमी से मिलता है और मिलते ही नावेद का पहला सवाल होता है, आप कौन हो और मेरी मदद क्यों की। वासे जवाब देता है, मैंने कोई मदद नहीं की, मैंने आपको बाहर निकलवाया ताकि आप मेरी एक मदद कर सको। पाकिस्तान और दुबई में मेरा बहुत बड़ा कारोबार है, लेकिन ये सब अकेले में संभालने में मुझे बड़ी समस्या आती है। इसलिए मुझे आप जैसे ईमानदार पार्टनर की ज़रूरत है। दुबई में नावेद वैसे भी ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाया था और पाकिस्तान में अपने परिवार के पास रहकर पैसे कमाने का ये ऑफ़र नावेद को सोचने पर मजबूर कर देता है। नावेद के मन में बहुत से सवाल उठते हैं,
लेकिन सभी को दबाते हुए नावेद खड़ा होता है और अपने नए दोस्त वासे भाई से हाथ मिला लेता है। कुछ महीनों बाद नावेद वासे के लिए हुए पूरे 50 लाख पाकिस्तानी रुपये के साथ पाकिस्तान लौट जाता है। पाकिस्तान पहुंचने के एक हफ्ते बाद नावेद को वासे का फ़ोन आता है और वासे कहता है, नावेद भाईजान उम्मीद है बस सब खैरियत होगा, बिज़नेस काफ़ी मंदा हो रखा है, आप एक काम कीजिए, सेंट्रल लाहौर में बढ़िया सा घर किराए पर लीजिए और काम को संभालना शुरू कीजिए। कुछ दिन ढूंढने के बाद नावेद लाहौर के जौहर टाउन में हाउस नंबर 120 किराया पर ले लेता है और जैसे ही ये हाउस किराए पर लेता है, रो और हाफिज सईद के बीच दूरी अब केवल 100 कदम की रह जाती है। दरअसल वासे और कोई नहीं बल्कि हमारी रो का एक अंडरकवर एजेंट था और हाफिज सईद को मारने के लिए रो को जो बेस चाहिए था वह आज नावेद के किराए के घर के रूप में मिल गया था। अब वासे का कारोबार संभालने के लिए बहाने से रो के एजेंट्स लगातार नावेद के घर रुकने आने लगे। नावेद जो वासे के कारण जेल से निकल अब एक अमीरों वाली ज़िंदगी जी रहा है, उसे अपने घर आ रहे इन मेहमानों से कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वह वासे के एम्प्लॉय बन के जो रह रहे दोस्तों के करीब 6 महीने के अंदर रो के एजेंट्स ने शहीद की हर छोटी जानकारी पता लगा ली। इन्हें पता है शहीद के घर दूध देने कौन आता है, लाइट ख़राब होती है तो इलेक्ट्रिशियन कौन है, अखबार कौन फेंकता है। साफ शब्दों में कहे तो शहीद की पूरी ज़िंदगी इन्होंने अपने कागज़ों में कैद कर ली है। ये इन्फॉर्मेशन दिल्ली में रो हेडक्वार्टर्स तभी तक भी पहुंच जाती है और भारत के सबसे बड़े दुश्मन की पूरी जन्म कुंडली देख समद गोयल भी अपनी खुशी संभाल नहीं पाते हैं। यहाँ रॉ अब शहीद को मारने के बहुत करीब पहुँचती जा रही है, लेकिन इन सब के बीच रॉ की आँख के सामने कुछ ऐसा घटता है जिसे वह नोटिस नहीं कर पाते हैं और यह चीज़ कैसे आगे चलकर इस ऑपरेशन के गले की हड्डी बनेगा, शायद ही रॉ ने ऐसा सोचा होगा। दोस्तों, नावेद हफ्ते में एक बार अपने परिवार से मिलने ज़रूर जाता है और इसमें कुछ गलत ना देखते हुए रॉ एजेंट्स भी इस छोटी सी बात को नज़रअंदाज कर सही समझते हैं। अब सर्विलेंस पूरी हो चुकी है, अब एक्शन टाइम। इसलिए एक दिन अचानक नावेद को वासे का फ़ोन आता है और वासे कहता है, नावेद तुम्हें अगले हफ्ते दुबई आना होगा, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। एक हफ्ते बाद जब नावेद और वासे एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं तो वहाँ बातों बातों में वासे कहता है, नावेद तुम्हें नहीं लगता पाकिस्तान जो आतंकवादियों को पनाह देता है वह गलत है? नावेद जवाब देता है, भाईजान हमें क्या, वह तो हिंदुस्तानियों को मारते हैं, हमें थोड़ी। ऐसा कह नावेद हंसने लगता है, लेकिन तभी वासे कहता है, नावेद मैं एक यहूदी के लिए काम करता हूँ और इसी यहूदी ने 26/11 अटैक में अपने पूरे परिवार को खो दिया था, इसलिए वह तुम्हारे पड़ोसी हाफिज सईद को मारना चाहता है। अपने वासे भाई को एक यहूदी के लिए काम करते सुन नावेद के मुंह का निवाला वहीं अटक जाता है और वह कुछ भी कहता उससे पहले वासे फिर एक बार बोलता है, वजह तुम खुद ढूंढो, लेकिन शहीद को मारने में तुम मेरी मदद करोगे। अपने वासे भाईजान से यह सुन नावेद का हलक सूखने लगता है और वह पानी की एक घूंट भरकर कहता है, वासे भाई आप ये सब क्या बोल रहे हो, ये मजाक बंद कीजिए। नावेद आगे कुछ और बोलता कि वासे उसे काटते हुए कहता है, नावेद मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें सिर्फ हमारी मदद करनी है और इसके बदले मैं तुम्हें करोड़ों रुपये दूंगा और पूरे परिवार के साथ अमेरिका में सेटल करवा दिए जाएंगे। नावेद अब बुरी तरह घबरा जाता है, लेकिन वह किसी भी कीमत पे ये ऑफ़र अपने हाथ से भी नहीं जाने देता चाहता था। कई देर सोचने के बाद वासे के एहसानों और इस डील में मिलने वाले पैसों की तरफ देखते हुए नावेद हाँ ही कर लेता है। नावेद के हाँ करते ही रॉ अब शहीद को मारने के लिए शतरंज में शह और मात से सिर्फ एक कदम की दूरी पे है। अगले दिन नावेद के पाकिस्तान पहुंचने से पहले उसके खाते में पूरे 15 करोड़ ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं और अब समय था ऑपरेशन अलविदा के अंतिम चरण का, कहे तो 26/11 के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के नरक जाने का। हाफिज सईद को मारने के लिए रॉ हेडक्वार्टर्स में एक लंबी मीटिंग चलती है जिसमें लगभग हर सीनियर ऑफिसर अपनी अपनी राय रखता है। करीब 6 घंटे हर तरह के ओपिनियन की बारीकियां समझने के बाद रॉ
ने फैसला लिया कि हाफिज सईद को कार बॉम्ब की मदद से मारा जाएगा। इसी कारण इधर पाकिस्तान में नावेद के घर रह रहे रॉ के ये एजेंट्स एक ब्लैक कोरोला गाड़ी खरीदते हैं और नावेद को बिना कानों कान खबर लगे इस शहीद के घर से कुछ दूर एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में 300 किलो RDX के साथ पार्किंग कर देते हैं। अब रॉ को तलाश है तो बस एक ऐसे इंसान की जो चंद पैसे के लिए बदले अपनी जान दांव पे लगा के ये गाड़ी शहीद के घर में दे मारे। ऐसे इंसान ढूंढने में रॉ को ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि ऐसे सुसाइड बॉम्बर्स अफगानिस्तान में आलू प्याज के भाव में मिल जाते हैं। रॉ एजेंट्स अब ऐसे ही एक सुसाइड बॉम्बर्स का इंतज़ार कर उसे पाकिस्तान ले आते हैं और अब नावेद के घर 3 नहीं बल्कि 4 मेहमान रुके हुए थे। नावेद जिसका मुंह पैसों से बंद कर रखा है वह जाकर भी कोई सवाल नहीं पूछ सकता। आखिर ये रॉ के टुकड़ों पे जो पल रहा है। ऑपरेशन अभी तक अपनी फुल स्पीड से चल रहा है, लेकिन कुदरत को शायद ये हजम नहीं हुआ और अचानक कुछ ऐसा घटता है जिसके कारण रॉ का ऑपरेशन भी लगभग फेल हो सकता है और सारे एजेंट्स की जान भी खतरे में पड़ सकती है। 13 मई 2021 आज वासे नई दिल्ली में अपने परिवार के साथ ईद मनाने आया है और ऑपरेशन अपनी आखिरी चरण में है। इसीलिए वह अगले ही दिन दुबई जाने के लिए अपने घर से निकलते हैं कि अचानक वह चक्कर खाकर नीचे गिर जाते हैं। जल्दबाजी में उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां पता चलता है कि ये कई दिनों से बुखार के चंगुल में फंसे हुए हैं। कुछ और टेस्ट करने के बाद डॉक्टर कहते हैं कि इन्हें दरअसल कोरोना हो रखा है। हमारे भारत का ये वीर सपूत देश सेवा में इस कदर समर्पित था कि इसने अपने बुखार को साधारण समझकर नज़रअंदाज किया, जबकि वह कोरोना का बुखार था। करीब 2 दिन ICU में एडमिट रहने के बाद रॉ का ये दिलदार एजेंट इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह देता है। यह खबर सुन हेड क्वार्टर्स में मानो भूचाल आ जाता है। एक तरफ रॉ को अपने इतने काबिल अफसर को खोने का गम है, दूसरी तरफ पाकिस्तान में कुछ ऐसा घटता है जो रॉ के इस ऑपरेशन में पे सवाल उठाने पर मजबूर कर देता है। दरअसल नावेद जो हफ्तों में एक बार अपने परिवार से मिलने जाया करता था, वह आज फिर अपने परिवार से मिलने के लिए लाहौर से निकलता है, लेकिन उसकी गाड़ी उसके परिवार के घर नहीं बल्कि एक हाई रैंकिंग IAS ऑफिसर के घर पर रुकती है। असलियत में नावेद कभी ईमानदार था ही नहीं। वह शुरू से ही वासे पर शक करता था और उसका शक उस दिन यकीन में बदल गया जब वासे ने उसे हाफिज सईद को मारने वाली बात कही। नावेद ने उसी दिन ठान लिया था कि पैसा लूँगा और ISI को सब बता के और पाकिस्तान में ISI की प्रोटेक्शन में रहूँगा। और जब उसको काफ़ी दिनों में वासे का फ़ोन नहीं आया, उसको ये सबसे बढ़िया मौका लगा और उसने ISI के सामने सब कुछ बक दिया। अब ये खबर लीक होते ही ISI अपने पूरे ताम झाम के साथ नावेद के घर पर रेड मारती है और ISI को उम्मीद थी कि वह नावेद के घर में रह रहे रॉ के एजेंट को रंगे हाथ पकड़े, लेकिन रॉ भी इस खेल की पूरी खिलाड़ी है। रॉ के एजेंट्स भी नावेद के कई दिनों से घर ना आने पे भांप जाते हैं और तुरंत ISI के आने से पहले उस अफगानी लड़के को लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। इधर ISI को तो चकमा दे देती है, लेकिन अब सवाल ये है कि ऑपरेशन आगे बढ़ाया जाए या नहीं, क्योंकि इस समय तक ISI ने हाफिज सईद को भी रॉ का ये प्लान बता दिया था और उसके घर सिक्योरिटी भी डबल कर दी गई। जहां पहले सिर्फ सही के मेन गेट पे पुलिस पहरा देती थी, अब उन्होंने एक बैरिकेड सईद के घर से 10 मीटर दूरी पे लगा दिया। ऑपरेशन अलविदा के लगभग फेल होने से समद गोहिल आज एक बार फिर PM मोदी से मिलने आते हैं और बताते हैं कि कैसे ऑपरेशन अपने आखिरी चरण में अनएक्सेप्टेड मोड़ ले चुका है। कुछ देर सोचने के बाद PM मोदी आज फिर कहते हैं, गोहिल साहब, आपने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की है और मैं खुद नहीं चाहता कि हाफिज सईद भारत को इतना दर्द देने के बाद भी चैन की नींद सो पाए। आप ऑपरेशन को हर हालत में पूरा कीजिए। ऐसी मुश्किल सिचुएशन में भी PM मोदी का ये दबंग रूप देखकर समद गोहिल में भी जोश भर जाता है और वह डिसाइड करते हैं कि हमला अभी भी किया जाएगा। वैसे भी वह गाड़ी आज भी उसी बिल्डिंग में खड़ी है, क्योंकि वासे ने नावेद को कभी ये नहीं बताया था कि आखिर सईद को मारा कैसे जाएगा।
जून 2021 लाहौर सुबह 11 बजे रॉ एजेंट्स की मदद से उस अफगानी युवक को आईएसआई की नज़र से बचा के उसी अंडर कंस्ट्रक्शन की बिल्डिंग में ले जाया जाता है जहां बॉम्ब वाली गाड़ी रखी है। इस युवक को एक बार फिर सारा प्लान बीफ किया जाता है और कुछ ही देर बाद एक काले रंग की 300 किलो आरडीएक्स से भरी कोरोला गाड़ी जौहर टाउन की उन सड़कों पे 70 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ती दिखाई देती है। करीब 500 मीटर चलने के बाद गाड़ी के सामने उसका लक्ष्य दिखाई देने लगता है, जो और कुछ नहीं भारत को खून के आंसू रुलाने वाले हाफिज सईद का घर है। सईद के घर से पहले चेकपोस्ट पे खड़ी पुलिस वाले अपनी तरफ तेजी से आती इस गाड़ी को देख रहे हैं और इसी रुकने का इशारा करते हैं, लेकिन इन्हें कुछ समझ आता उससे पहले ही ये गाड़ी इस बैरिकेड से टकरा जाती है और एक जोर से धमाका होता है जिसमें शहीद के घर की एंट्रेंस के चिथड़े उड़ जाते हैं। भारत में आए दिन मासूमों की जान लेने वाला इस आतंकवादी के घर आज जब धमाका होता है तो मानो इसकी रूह कांप जाती है और जिहाद के नाम पे लोगों की जान लेने वाला हाफिज सईद एक चूहे की तरह अपने सोफे के नीचे छुप जाता है। दोस्तों, भले ही शहीद बच गया और ऑपरेशन अलविदा कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन शहीद को समझ आ गया कि रॉ से अब वह नहीं बच सकता है और उसके जहन्नुम जाने के दिन अब ज़्यादा दूर नहीं है। इसलिए अटैक होने के बाद से लेकर आज तक शहीद अपने घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। साथ ही आज जब रॉ ने पाकिस्तान के सबसे खतरनाक आतंकवादी के पर दस्तक दी तो पाकिस्तान के छोटे से लेकर बड़े आतंकवादी सबको ये संदेश मिल गया कि ये नया भारत है जो घर में भी घुसता है और आतंकवादी को चुन चुन के मौत के घाट उतारने का भी काम रखता है। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार रॉ हाफिज सईद को जहन्नम पहुंचाने से जरा सी चूक जाती है। लेकिन दोस्तों, आप कमेंट्स में बताओ कि शहीद कितने दिन रॉ से छिप पाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों कल नए वीडियो में।